लड़की उस पल सन्न रह जाती है जब उसे पता चलता है कि पिछली रात जिसके साथ उसकी एक रात की अनजानी घटना हुई थी वही आदमी उसके नए ज्वाइन किए गए कारखाने का मालिक है। और यह समझ आते ही वह घबराकर जान बचाने के लिए भागने की सोचती है, लेकिन हड़बड़ी में सीधे उस जोंग चाय से टकरा जाती है जिसके शरीर से वही परिचित खुशबू आती है जो उसने पिछली रात महसूस की थी। यह सुनकर कि जोंग चाय के करीब आने वाली महिलाओं का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता, उसका डर और बढ़ जाता है और वह दौड़ पड़ती है। लेकिन जोंग चाय उसे जाने देने वाला नहीं होता, क्योंकि 30 साल से पूरी तरह अकेला रहा यह आदमी महिलाओं से एलर्जी होने की वजह से हमेशा दूरी बनाए रखता आया है। असल में उसके दादा उसे जल्दी से वंश बढ़ाने के लिए तरह तरह की चालें चलते रहे हैं और उसी का नतीजा वह रात बन जाती है जिसके बाद लड़की के लिए सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। लड़की दरअसल पढ़ाई की फीस जुटाने के लिए शहर आई थी और काम ढूंढ रही थी, लेकिन गांव की जिस सहेली पर उसने भरोसा किया वही गलत नियत से उसे शराब में नशीला पदार्थ मिलाकर वर्कशॉप केजू रेन को सौंप देती है। खतरे के उस पल में लड़की उस चिपचिपे आदमी को धक्का देकर किसी तरह भागती है और गलती से जोंग चाय के कमरे में घुस जाती है, जहाँ उसे डर लगता है कि कहीं वह उसे पकड़वा न दे। राज खुलने के डर से वह जोंग चाय के जागने से पहले ही वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन जब जोंग चाय को होश आता है और उसे पता चलता है कि उसे कोई एलर्जी नहीं हुई तो वह घबरा जाता है और अपने जो ली को आदेश देता है कि चाहे जमीन खोदनी पड़े उस लड़की को ढूंढ कर लाया जाए। उधर लड़की सामान लेकर होटल केदाटिंग में पहुंचती है तो वहाँ सुनी बातों से उसका डर और बढ़ जाता है, क्योंकि लोग कह रहे होते हैं कि तियानजीहाओ के फांग में रहने वाला आदमी बचपन से महिलाओं से एलर्जी रखता है और उसके पास जाने वाली किसी महिला का अंजाम अच्छा नहीं होता। डरी हुई लड़की तय करती है कि वह सीधे फैक्ट्री जाकर अपने गांव की कुई हुआ को ढूंढेगी, लेकिन उसी वक्त फैक्ट्री में वर्कशॉप जू रेन अपना गुस्सा कुई हुआ पर निकाल रहा होता है क्योंकि वह लड़की का फायदा नहीं उठा पाया। तभी जोंग चाय का जूली वहां पहुंचकर जू रेन से कहता है कि कल की दावत में शामिल सभी महिला कर्मचारियों की सूची दे, क्योंकि जोंग चाय को एक जरूरी इंसान ढूंढना है। सारी बातें जोड़कर सहेली समझ जाती है कि जोंग चाय को अब तक यह नहीं पता कि पिछली रात की लड़की कौन थी और यहीं से उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना जन्म लेती है। वंश बढ़ाने की जल्दी में जोंग चाय खुद फैक्ट्री पहुंच जाता है, जिससे वहां काम करने वाली महिलाएं सज संवर जाती हैं और जूली हर पल यह ध्यान रखता है कि कोई भी महिला जोंग चाय को छू न पाए। इसी बीच लड़की फैक्ट्री के गेट पर पहुंचती है और सोचती है कि कैसे यहाँ काम करके पढ़ाई की फीस जुटाए। तभी उसकी नजर उसी आदमी पर पड़ती है जिससे वह बचती फिर रही थी। उसे लगता है कि जोंग चाय उसे पकड़ने ही आया है और वह डर से कांप उठती है। फैक्ट्री में सभी लड़कियों को कहा जाता है कि जोंग चाय के सामने अच्छा प्रदर्शन करें और हर कोई कयास लगाने लगता है कि वह किसी महिला को चुनने आया है। कुछ लड़कियां आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन जूली उन्हें हटा देता है। तभी चुई हुआ दावा करती है कि वह ची शांगचिंग बचपन से साथ पली है और उसके पास में हुआ थाई जी है और वह खुद को जी जोंग फूरन घोषित करने लगती है। इसी दौरान जोंग चाय लड़की को पास बुलाता है, पिछली रात की बात छेड़ता है और उसे थियनजांग यीहाओ में रहने का आदेश देकर फैक्ट्री की नौकरी से मुक्त कर देता है, जबकि लड़की उलझन में सोचती रहती है कि चुई हुआ कहाँ चली गई जिसने उसे नौकरी दिलाने का वादा किया था।